नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, जनपद सहारनपुर के जिला पंचायत के वार्ड नंबर 16 पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। खेड़ा अफगान से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव, मशहूर गांव धोराला में मैं इस वक्त मौजूद हूं। बहुत सारे ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं। इस वार्ड पर किसकी हार किसकी जीत ये तो समय बताएगा, लेकिन क्या चल रहा है गांव वासियों के मन में, धोराला के जो निवासी हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि इस वार्ड पर किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान होगा या नहीं होगा, क्या करने जा रहे हैं, उनकी एक एक करके राय लेंगे, उनसे जानकारी लेंगे क्या उनके मन में चल रहा है। 4 से 5 प्रत्याशी यहां इस वक्त चुनावी मैदान में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा निर्दलीय भी उम्मीदवार यहां पर आए हैं। और इसके बाद अब चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इधर से शुरुआत करेंगे। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, जिला पंचायत का वार्ड नंबर 16 के आप निवासी हैं। क्या रहेगा अब की बार? इसमें 4-5 प्रत्याशी मौजूद हैं। ये तो बस भी हो क्या ना, बहुजन भी है, समाजवादी भी है, सारी पार्टियां हैं। ये जो है मोदी जी, हाँ, इन्हें तो बस रहने दो, बस इनका तो कोई याद रहेगा नहीं वोट। अच्छा, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है। हाँ जी, तो और क्या रहेगा इसके अलावा? चलो, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को छोड़ दो, इसके अलावा समाजवादी का है, कांग्रेस है, का देखो जी, भी कोई आंकड़ा नहीं है अभी पास में। अच्छा, हाँ। कोई दिमाग में अभी कुछ है नहीं, कहाँ जाएगा वो? आज कहाँ जाएगा जी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हाँ, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना। अच्छा, ऐसा क्या खास है भारतीय जनता पार्टी में कि आप क्यों परेशान है? पर 2 साल होने को आ रहे, परेशान हो गए पब्लिक, रोजगार से भी सब काम से बेकार हो रहा, पड़ा सब काम। रोजगार को लेकर भी परेशान सब बातों से परेशानी हो गए। खाने का भी नहीं छोड़ रहा, कपड़ा भी नहीं छोड़ रहा, कुछ भी नहीं, नंगे बना दिए सरकार ने। यानी ये बात साफ है कि भाजपा के उलट वोट जाएगा। हाँ जी, उलट जाएगा वोट। चलिए, ये बुजुर्ग हैं, मोदी सरकार के कार्यकाल का बखान कर रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी को परेशानियों का सामना उनकी सरकार में करना पड़ रहा है, केंद्र सरकार में रहकर जिस तरह की परेशानी रोजगार को लेकर अन्य जो समस्याएं हैं उनसे आम आदमी जूझ रहा है, उसी की वानगी यहाँ बुजुर्ग की जुबानी मिली और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं होगा। इसके अलावा अदर जो भी प्रत्याशी होगा समय आने पर उसको वोट कर दिया जाएगा। भाई साहब मौजूद है, आपका नाम? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी, आप प्रधान पद उम्मीदवार भी हैं जी, गांव से। बात करते जिला पंचायत के वार्ड को लेकर, इस पर 4 से 5 कैंडिडेट हैं, समाजवादी के भी हैं, तो क्या रहेगा अब की बार? पर जी देखो, अभी तो कुछ बता नहीं सकते। कल के बाद समीकरण सब कर लिखड़ेगा। अच्छा, कल के बाद समीकरण बनेगा। जी जी जी, जो भी रहेगा। जी जी। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से प्रधान पद उम्मीदवार हैं गुलाब सिंह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मतलूब है। आपने बहुत सारे चुनाव देखे, लेकिन सबसे पहले मेरा पहला सवाल, मैं तो चुनाव करवाने जाऊँ। अच्छा, यहाँ नहीं मैं करता। अच्छा, मैं तो चौकीदार हूँ। अच्छा, आप चौकीदार हैं। हाँ, क्या रहेगा वार्ड पर? वार्ड पर ठीक ही रहेगा। किसका रहेगा ठीक? गुलाब सिंह का नहीं, जिला पंचायत के वार्ड का। बस इसी ने। हाँ, समाजवादी का भी रह सके। अच्छा, बस और तो ऐसे ही है। बस बहुजन भी रह सके। हाँ, समाजवादी पार्टी और बहुजन बहुजन इन्हीं में से कोई भी एक हो सकता है। कोई भी एक हो सकता है। चलिए, पूर्व प्रधान इनाम भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके 5 साल का कार्यकाल बीता। पिछले 5 सालों से पहले जो कार्यकाल था इनका 2010 और 15 के बीच का, अच्छा खासा अनुभव है, राजनीतिक घराना भी है। इनकी वालिदा साहब ने भी यहाँ पर 5 साल गांव की कमान थामी। इस वक्त गुलाब सिंह को चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारा सवाल आपसे ये रहेगा, आपने कई योजनाएं देखी, अब की बार हमारा पहला सवाल वार्ड 16 को लेकर है, इस पर क्या समीकरण बनना है अब की बार? तो यही है जी, आज ये समाजवादी के लोग हैं, इधर भागेंगे, मुंडन बहुजन के जो है बहुजन पर भागेंगे, 80 के लोग। जीते कोई सा, कोई जीते कोई हारियो, यहाँ तो अक्सर यही रहेगा ज्यादातर। यानी बसपा और सपा के बीच मुकाबला जी, मुकाबला रहेगा यहाँ से इस सीट पे। तो आपने जो एससी वोट है, यानी उसको प्रधानी को लेकर आप लोग इकट्ठे हैं? जी, प्रधानी को लेकर इकट्ठे हैं। और बाकी वोट जो है बाकी अपना चाहे जहाँ करो, वो ऐसे बसपा को डालो, आप सपा को डाल लेंगे? जी जी जी, यही होगा। हम किसी को डाल लेंगे, किसी को डाल लें। अच्छा, ग्राम प्रधान को लेकर किस तरीके का समीकरण गांव के अंदर बनना है, थोड़ा उसका? हमने यहाँ से जी, हाँ जी, हमने सैनी बिरादरी है यहाँ जी, 340-47 वोट। दिल्ली है 675 वोट। ये खान साहब हैं, ये ज्यादातर
1 तिहाई लगभग हमारी साथ है। हमने 1200-1300 ऑटो को एक जगह इकट्ठे करके और जब गुलाब सिंह को चुना और बाकी जो है 1200-1300 वोट उसमें 5 कैंडिडेट है और उस सभी को जागे में। तो क्या लग रहा है, आप अपनी दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं? हम 300 के करीब गुलाब सिंह को जीत की मान रहे हैं, अपनी जीत मानकर चल रहे हैं 300 से। अच्छा, अगले 5 साल में अगर जनता आपको मौका देती है, आपके द्वारा गुलाब सिंह को मौका मिलता है, तो क्या खास मुद्दे रहेंगे अगले 5 सालों के? क्या मेन समस्या है गाँव की? खास तो यहाँ से एक तो टावर की कमी है जी, एक टंकी की यानी पानी नेटवर्क को लेकर प्रॉब्लम है। पहले भी यहाँ की कई बार खबरें आई जी जी, एक टंकी ये पानी को लेकर भी। पानी खराब हो गया हमारे गांव का, कैंसर के बीमार बहुत हुए अच्छा, जी। तालाब हमारा बंद पड़ा, किसी तरह भी कोई निकासी नहीं है। जब बरसात हो गया खेतों में पानी चढ़ जा, इधर घरों में पानी चढ़ जा, उससे परेशान है, उसका कोई वो होना चाहिए। फिर जो है ये तो हमारा काम है जी, बच्चे सारे यहाँ हमारे घर में भी शिक्षित है और भी स्कूल पे बहुत दबाव रखे हैं हम, पढ़ाओ ये करो, खाने का उसका पूरा ध्यान रखे हैं। मास्टर ने हमें उनका ध्यान रखें, कोई मजाक ना करे जाके वहां से, कोई ऐसी बात ना करे। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सब चीजों पे आपका पूरा ध्यान है जी। चलिए, ये हमने पूरा 5 साल प्रधानी भी करी, उसमें पूरा काम, किसी को कोई शिकायत नहीं मिली गांव में, किसी ने कोई शिकायत हमारी नहीं करी, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं हमारी दी। आपका कार्यकाल बेहतर भी था। बेहतर भी था जी, कोई आज भी उलाना नहीं है। 5 साल पूरे किसी ने प्रधान में 10 रुपए लेके पेंशन के बहाने या किसी राशन कार्ड के बहाने। समाजवादी की सरकार में आपकी योजना पूरी हुई जी। हाँ, बीजेपी भी रही थोड़ी, हाँ थोड़ी रही जी, बहुजन भी रही। माँ के टाइम में बहुजन ही थी पूरी। हमने कोई ऐसा हमारे पे किसी ने माँ का, हमारे पे किसी ने, कोई गांव के आदमी ने किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। ये पूर्व प्रधान इनाम है जिन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया। पिछले 5 साल 2010 से 15 के बीच और उससे पहले 5 साल इन्होंने 10 साल तक यहाँ सियासत की है गांव के अंदर। अगर वार्ड को लेकर इनसे जो हमने जानकारी चाहिए, वार्ड को लेकर जो हमने जानकारी चाहिए, किस तरह का यहाँ समीकरण बनेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में सपा और बसपा को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। एससी समाज का जो वोट है वो अपने प्रधान इन्होंने, क्योंकि ये सीट एससी में आई है गांव की, तो जो वोट एससी है वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा, अपने किसी भी प्रत्याशी को दे सकता है, चाहे वो बसपा को दे या अन्य किसी अन्य प्रत्याशी को दे, और अपना खुद का वोट इनका सपा के पक्ष में जाएगा, ये इनका साफ कहना है। आगे बढ़ते हैं, एक हमारे बुजुर्ग मौजूद है। क्या नाम है आपका? अल्लाह रखे। हाँ खान साहब, क्या समीकरण बनना है? पहला सवाल मेरा वार्ड को लेकर ही है, क्योंकि मेरा फोकस सीधा वार्ड पर है। वार्ड 16 पर मैं घूम रहा हूँ। पहला मेरा ये गांव है धोराला, तो वार्ड 16 पर किस तरीके का समीकरण बनना है? आप अपनी बात बताएं थोड़ा। यहाँ से तो ये दोनों बराबर जाएंगे। अच्छा, समाजवादी भी हाँ, और सपा भी, बहुजन। अच्छा, बहुजन और समाजवादी जी। अगले गांव में क्या होगा हमें पता नहीं, आगे से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ अच्छा, से बराबर। यानी समाजवादी पार्टी को क्यों वोट जाएगा? उसका कोई खास वजह? उनके काम किए हुए हैं, उसके अलावा यहाँ मोमडन नहीं जाता है। हाँ, बहुत बड़ा बच्चा था। हत्ती वाले हत्ती पर जाएंगे और समाजवादी वाले समाजवादी। यानी अखिलेश यादव की जो सरकार गुजरी, समाजवादी की सरकार अच्छा जो रही, काम किया, उसी का एक ये इनाम है कि उसको दोबारा जो है मौका दिया जाएगा उसके प्रत्याशी को। तो यहाँ प्रत्याशी राव मुकर्रम अहमद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जी जी, हाँ, उन्हीं को वोट जाएगा जी। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम बड़े आपका? नासिर है धोराले से ही हैं जी। थोड़ा आगे आ जाओ। क्या रहेगा अब की बार? वार्ड होने जा रहे हैं, इन्होंने बताया समाजवादी पार्टी, बताइए आपका क्या? समाजवादी का ही रहेगा ज्यादातर। समाजवादी पार्टी का रहेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी में आपको कोई खास फायदा हुआ? बहुत फायदा है जी। क्या फायदा हुआ? समाजवादी से हर जब गरीब उसकी सरकार थी, किसान को सबका फायदा रहा, कोई किसान तंग नहीं हुआ। और भाजपा सरकार में तो किसानों की तमाम फसलें बर्बाद होगी, कोई किसान को कुछ नहीं मिल रहा, तमाम नंगे काट दे, कपड़े भी छोड़ दे किसान को, तो कपड़े भी पहनने छोड़ दे, और भाई खेतियां बर्बाद होगी, जो कि तो सूख गई, क्योंकि जब बाजार में रेट ही नहीं मिला फसल का, क्या काटते हैं, क्या बोलेंगे। ये एक बुजुर्ग हैं जो किसानों के ऊपर जो आप बीती का इस वक्त एक माहौल चल रहा है, उसी को लेकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। एक भाई साहब मौजूद हैं, चलिए पहले इधर से करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रघुवीर जी। रघुवीर सिंह जी, किस तरीके का समीकरण रहेगा वार्ड नंबर 16 पर? समाजवादी की पार्टी का प्रत्याशी भी है, कांग्रेस बीजेपी सभी प्रत्याशी हैं। अजी रहेगा क्या? हाँ। हम तो वोट देंगे बहुजन को। अच्छा अच्छा और ये दें जिसे चाहे। अच्छा, और अपने गांव का वोट देंगे गुलाब सिंह को। अच्छा, और गांवों का हमें मालूम नहीं कोई कहाँ दे कहाँ ना दे। 2 लफ्जों में अपनी बात पूरी कर दी। एक युवा मौजूद है, बस आपका नाम क्या है? प्रीतम जी। जी, प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी,
वार्ड को लेकर मेरा सवाल है, प्रधानी को लेकर तो अलग रहेगा, लेकिन वार्ड को लेकर दो क्या रहेगा वार्ड पर? बीएसपी को। आप बसपा को वोट करेंगे? जी। ये एससी समाज का वोटर है जो बसपा को वोट बता रहे हैं हम करेंगे। एक भाई साहब मौजूद हैं, आपका नाम? अकरम खान। खान साहब, मेरा सवाल वही बस रटा रटाया, वार्ड 16 पर बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष बताएं क्या रहेगा? यहाँ पे टक्कर समाजवादी की रहेगी बहुजन से। हाँ। और ज्यादा वोट जो है अधिकतर समाजवादी पे ही वोट जाएगा। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कौन है? ये मुकर्रम अली। मुकर्रम अली जी। तो समाजवादी पार्टी को वोट जाएगा? जी मुसलमान। अच्छा, समाजवादी पार्टी में भाई साहब भी बता रहे थे, समाजवादी पार्टी में वोट क्यों जाएगा? मतलब अब तो सरकार नहीं उसकी। वोट इसलिए जाएगा कि हम चाह रहे हैं कि दोबारा अखिलेश को लाना। अच्छा। ताकि इसका रिजल्ट पहुंचे कि अब आदमी दोबारा फिर अखिलेश को ही चाह रहा है। 2022 के लिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं? ये मैसेज देना चाह रहे हैं। तो उम्मीद क्या लगती है? चलो इसी को लेकर बात करते हैं। उम्मीद 90% है। 90% उम्मीद है कि दोबारा जो उसका वोट था वो वापस हो रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा अत्याचार होने के बावजूद, बहुत ज्यादा परेशानी से गुजरने के बावजूद तो यही चाह जा रहा कि दोबारा सरकार उसी की आवे, समाजवादी की सरकार। समाजवादी सरकार। तो आपको अपने वार्ड पर भी उम्मीद है कि 100% उम्मीद बता रहे हैं, हालांकि वो तो समय बताएगा क्या हार और जीत किसकी होगी। एक बुजुर्ग मौजूद है, नाम क्या आपका? दिलशाद मिस्त्री। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, एक भाई साहब आपके बारे में बहुत पहले मजाक कर रहे थे, तो आप बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, कैमरे के सामने भी आप उसी बेबाकी के साथ अपनी बात रखिए। यहाँ सबसे पहली समस्या टावर को लेकर है, पहला सवाल उसी पर है। सबसे पहली समस्या टावर की है, टावर की है। यहाँ मरे जीते की कोई खबर नहीं लग रही, टावर की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा। दूसरा, पानी यहाँ बहुत खराब है, टंकी की बहुत जरूरत है। हाँ। टंकी होनी चाहिए, पीने के पानी की बहुत जरूरत है। पिछले 5 साल जो गुजरे जी प्रधान द्वारा, उनसे भी मांग की होगी पानी की टंकी को लेकर? जी जी, उनके बहुत वादे थे। वादे ऐसे थे, यहाँ अगर मैं प्रधान बनूंगा तो 12वीं का स्कूल भी होगा लड़कियों का, और यहाँ टावर भी होगा, यहाँ टंकी भी होगी, यहाँ रास्ते भी पक्के होंगे। जो यहाँ से एक धुराला से मछेडी गया, फंदपुरी गया, जाजवा गया, सहारनपुर गया, वो कच्चा है। एक कपूरी गया, वो भी कच्चा है। एक नरियाली गया, वो भी। एक विधायक भी इतने बातें नहीं करता। जी जी, ये प्रधान जी ने करे और एक भी पूरे हो गए होंगे? एक भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, एक भी वादा पूरा नहीं? हाँ, सबसे ज्यादा जरूरत टावर की है, मरे जीते की कोई खबर नहीं आती। अच्छा। दूसरे, पानी की टंकी की बहुत जरूरत है। वार्ड 16 आपका पड़ता है, धोराला गांव एक मशहूर गांव है। जी जी जी। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी है, कांग्रेस का भी है, तो ये क्या समीकरण बनेगा? हमारा वोट तो समाजवादी को जाएगा। समाजवादी ऐसी पार्टी है जो योजना की बारिश बरसाई, हर योजना की बारिश बरसाई। मेरी बच्ची ने 10वीं करी, साइकिल मिली, 25,000 रुपए मिले, फिर 12वीं करी, 30,000 रुपए मिले, लैपटॉप मिला, हर योजनाओं की बारिश बरसाई अखिलेश ने। तो यहाँ तो ज्यादा कर वोट अखिलेश को जाओ। समाजवादी पार्टी को वोट बता रही होगा, और मुकर्रम अली जो यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हीं को वोट करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि वार्ड 16 पर हम जानकारी यही जुटा रहे हैं कि वार्ड 16 का समीकरण क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में पूरी तरह से कूद चुके हैं। भाई साहब मौजूद हैं, क्या नाम भाई साहब का? उमरदीन। वार्ड 16 के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपको राजनीति का अनुभव लगता है हमें अच्छा खासा है? अजी वो तो समाजवादी है, यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है कहने की। अच्छा जी, यानी गांव के अंदर ये पूरे वार्ड पे समाजवादी? पूरे वार्ड पे ही समाजवादी ही है। अच्छा जी। मालिक ने क्या, अन्य प्रत्याशी भी हैं? नहीं, अन्य प्रत्याशी गुंजाइश कुछ थोड़ी बहुत ही, कुछ नहीं। अच्छा, वो जो है बीजेपी का तो नाम ही नहीं है यहाँ से, जो बीजेपी के थे वो भी बीजेपी के नहीं रहे। जाति दंगा कराना, ये कराना, गांव किसी में फंसाना लोगों को, बीजेपी तो ये काम करती है बस। मंदिर का मुद्दा ये और कुछ नहीं, इसके अलावा विकास का तो कोई नाम ही नहीं है। तो ये जिला पंचायत का जो सदस्य का जो चुनाव है, इसको जितवाकर आप मैसेज देना चाह रहे हैं 2022 का? ये मैसेज देंगे हम अखिलेश सरकार को कि दोबारा वापस आए। अच्छा जी, तो पूरी उम्मीद है? कि पूरी उम्मीद है, इसी वजह से समाजवादी पार्टी के समाजवादी को। अच्छा, थोड़े गांव को लेकर भी बताइए, यहाँ टावर की मेन समस्या बता रहे हैं। टावर की समस्या बीजेपी के जितने कैंडिडेट हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, एमपी भी हैं, उन्हें भी आगाह कर चुके कि भाई टावर लगवाया जाए। लेकिन कांग्रेस, ये बीजेपी के जो लोग हैं, ये आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, जीत गए, दंगा करा देंगे, जीत जाएंगे, इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ सांसद जी भी हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, सबको कह दिया, लेकिन वो कोई वो नहीं दे रहे, नजरअंदाज करते हैं सबको कि कोई टावर का मामला नहीं है यहाँ से। जी,
यहाँ सबसे जो मेन समस्या गांव धोराला में है, इससे पहले भी यहाँ कई खबरें लगी, लेकिन यहाँ अभी तक कोई असर नहीं हो पाया है। जहाँ एक गांव के अंदर 10-10, 12-12 टावरों की भरमार है और वहाँ सभी कंपनियों के 2 से 3-3 नेटवर्क देने वाले टावर खड़े हैं। लेकिन एक ये गांव जो बहुत ही मशहूर गांव है, खेड़ा अफगान से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, यहाँ आज तक टावर की समस्या जस की तस है। हालात बद से बदतर है, क्योंकि नेटवर्क की आज की तारीख में डिजिटल भारत को बनाने का जहां ख्वाब देश को दिखाया गया, वहीं एक गांव धोराला भी है जिसमें अभी तक एक भी टावर नहीं लगाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी सवाल के साथ एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम भाई साहब का? राजकुमार। राजकुमार जी, आप एक बात बताइए, वार्ड नंबर 16 पर यहाँ कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो क्या रहेगा इसमें अब की बार? सर हम तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, तो पहले मशवरा करके बैठे सब लोग? नहीं सर। अच्छा, ऐसा क्या है बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं? बताओ, थोड़ा बताओ, अब युवा है, खुल के बात रखो अपनी। जी बस, यानी समाज की पार्टी है, बहन मायावती को पसंद करते हैं या उसकी पार्टी की नीतियों को पसंद करते हैं क्या? जी जी सर, उसकी पार्टी भी अच्छी थी सर। हाँ। और उनके माहौल भी अच्छा सर। जब उनकी सरकार आई थी ना सर, हाँ। तो सब अधिकारी अपने टाइम पर पहुंच जाते थे, कार्य भी अच्छा था। किसी सर ऐसी बात नहीं हुई जैसे बीजेपी सरकार में हो रही कि झूठ बोल के जैसे दिल्ली लाल किला गिरवी रख दिया, बिजली भेज दी, सड़कों टूटी फूटी पड़ी सब। तो यहाँ वार्ड पर अब की बार बसपा को वोट करने जा रहे हैं? जी सर। ये युवा हैं। चलिए, एक भाई साहब मौजूद है। क्या नाम है आपका? शाकिर। जी, शाकिर। शाकिर भाई, क्या रहेगा? वार्ड नंबर 16 की बात रखी है हमने बस केवल। यहाँ तो समाजवादी को देंगे। समाजवादी को वोट करेंगे। एक भाई साहब और मौजूद है। जी यहाँ तो समाजवादी और सपा ही है बस। तो ये क्या नाम, बसपा। एक बुजुर्ग और मौजूद है। हाँ जी, समाजवादी और बहुजन पार्टी का यहाँ टक्कर रहेगी दोनों की। और समाजवादी पार्टी और बहुजन की। जी हाँ, और कोई नहीं है। दो पार्टी, दोनों पार्टियों की पूरी टक्कर रहेगी। गांव धोराला में हमने यहाँ लगातार दर्जनों लोगों से बात की। आप देखने लगातार आपने देखी, एक एक बात हमने सबसे की। हालात क्या रहेंगे और जीत और हार किसकी होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन गांव धोराला में जो मेन समस्या हमने देखने को मिली वो टावर को लेकर मिली। तो वहीं गांव धोराला आज तक नेटवर्क के लिए अधूरा है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी इस गांव में अभी तक टावर का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। नेटवर्क ना होने की वजह से पढ़ाई को लेकर, जहां ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर कोरोना काल में ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो वहीं नेटवर्क को लेकर हद से ज्यादा यहां परेशानी है। दूसरी बात, यहां हमने वार्ड 16 को लेकर अपनी बात जो है दर्शकों से पूछी और एक एक करके सबसे जानकारी चाहिए। इनका साफ कहना है कि यहां समाजवादी पार्टी की ओर से अच्छा खासा माहौल तैयार हो चुका है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहां मतदान होगा। साथ ही साथ यहां बहुजन समाज पार्टी भी अपने अच्छे खासे वोट के साथ मैदान में हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कैमरा पर्सन तनवीर के साथ इसराइल चौधरी, वार्ड नंबर 16 से। नमस्कार।